हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी से, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं वो किस किस तरह की हो सकती है, जिसमें हम लोगों ने कैपिटलिस्ट की बात की थी, सोशलिस्ट की बात की थी और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो 5 ईयर प्लान हमारा बना उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थी, क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या जरूरतें थी, उस हिसाब से जो बनाया गया उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो जैसा कि कहा था मैंने कि आज हम लोग प्लान वाइज चीजों को पढ़ेंगे, तो उसी को लेक्चर नंबर 4 में लेकर के हम लोग आए हैं, तो शुरू से समझते हैं इसको। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप, कब सेटअप हुआ था वो, तो हमको उसमें ऑप्शन चूज करना पड़ता है 1950। 1950 में वो सेटअप हुआ था, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951 से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ? 1951। ठीक है ना, गलती यही होती है क्योंकि याद रहता है हमको कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 में था, तो प्लानिंग कमीशन भी तभी सेटअप हुई होगी, तो ये गलती हम ना करें। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। सेटअप कब हुआ? 1950, और कब से फर्स्ट प्लान आया? 1951। ठीक है, अब हम लोग लाइन से बात करते हैं कि क्या क्या चीजें थी, क्या हुआ, और जो हम लोगों ने टारगेट रखा और उस टारगेट तक हम लोग कितना पहुंच पाए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे और कहां तक हम पहुंच पाए। चलिए शुरू से बात करते हैं। जो पहला प्लान था जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये कब आया? ये आया 1951 से लेकर के शुरू हुआ और कब खत्म होगा? 1956, 5 ईयर प्लान के हिसाब से। जैसा कि हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल, और कब खत्म होता है? 31 मार्च। तो ये प्लान भी जब आया होगा तो इसकी जो डेट होगी वो क्या होगी? वो 1 अप्रैल 1951 होगी, और इसके खत्म होने का जो ईयर है वो तो 1956 है। डेट क्या होगा? 31 मार्च 1956। इसी तरीके से आगे भी जो सेकंड प्लान आया जो 1956 में आया, इसकी शुरुआत कब हुई होगी? 1 अप्रैल 1956 को, और अंत कब हुआ होगा? 31 मार्च 1956 को, 1961 को। ठीक है ना। इसी तरीके से आगे जितने भी प्लान्स आए हम सब लोग फाइनेंशियल ईयर जानते हैं, उसी हिसाब से वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और अंत कब हुआ? 31 मार्च। ठीक है, तो आइए लाइन से बात करते हैं। जो हमारा पहला प्लान था 1951 में, वो किस पे पूरी तरीके से आश्रित था, या किसको हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे थे? क्योंकि हम लोग जानते हैं आजाद हुए अभी अभी, आजाद होने के बाद हमारा जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो किस चीज में इंडल्ज है, किस में इन्वॉल्व है? तो हम देख रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसा कि हम लोगों ने डेटा देखा था पिछले क्लास में, 72.7% लोग। तो अगर शुरुआत हमको किसी भी तरह के गोल की करनी है, प्लानिंग की करनी है, तो हमको उसी से करना पड़ेगा जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। इसीलिए जो पहला 5 ईयर प्लान हमारा बना वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर फोकस था। एग्रीकल्चर ग्रोथ को फोकस लेते हुए हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया। सेकेंड 5 ईयर प्लान की जब हम लोग बात करें तो देखिए क्या था हम लोग के यहाँ। हम लोग जैसे बात हमेशा होती है कि सुपर पावर्स, तो 2 सुपर पावर्स हमेशा इस दुनिया पर कायम रही हैं और आगे उस पर काम करती रहती हैं। जैसे एक यूएसए, और उस समय जो दूसरा था वो क्या था? यूएसएसआर। ठीक है ना, क्योंकि यूएस जो था वो इंडिया से शुरुआत से ही बिल्कुल थोड़ा सा दूर रहता था, उतना उसके करीब, उसकी जरूरतों को पूरी करने के लिए उतना आगे नहीं आता था। अभी आगे कहानियां भी मैं बताऊंगा किस तरीके से नहीं आता था, उसके कई सारे एग्जांपल्स भी हैं। तो हम क्योंकि एक सुपर पावर के साथ तो हमको रहना था, ठीक है ना, लेकिन हम सोवरिन थे, सोवरिन है, सोवरिन ही रहेंगे। इसका मतलब हम किसी के साथ जरूर हैं, लेकिन किसी का हस्तक्षेप हमारे में नहीं होगा। हाँ, हम उसकी पॉलिसी को देख करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा आया, जो हमारा फोकस था इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर। क्यों सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस था? पूरे विश्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग चल रहा है। हम लोगों ने डेटा पिछले क्लास में देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम आजाद हुए तो 9% जो पॉपुलेशन थी हमारी, 9% पॉपुलेशन वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व थी। बाकी उस समय के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग यूएस का देख रहे थे डेटा, तो वो था 32%, यूके का देख रहे थे तो वो था 42%। तो हम लोग काफी पीछे थे, और किसी भी देश को अगर तेज ग्रोथ करना है, फास्टर ग्रोथ करना है, तो उसके देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेहतर परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस था, और वो किसके ग्रोथ मॉडल को हम लोग कॉपी कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने वो कहानी बताई कि हम थोड़ा सा यूएसएसआर के करीब थे, सोवियत के करीब थे।
तो वहां एक महालनोबिस मॉडल चलता था, ठीक है ना। उसी मॉडल के तहत हम लोगों ने क्या किया, यहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को जो कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, ये किस पे बेस्ड था एक तरीके से, तो हैरेट डोमर के मॉडल पे ये बेस्ड था, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो थर्ड 5 ईयर प्लान पे आते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस कर लिया। सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी अपने करीब लाने की, अपने इंक्रीज कराने की कोशिश कर ली। अब थर्ड 5 ईयर प्लान जो होगा वो अब हम किस तरफ आगे बढ़ेंगे, अब हम दोनों को साथ लेकर के आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अब हम तेज ग्रो करना शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आजादी के समय जो उस 1947 के समय जो हमारी कंडीशन थी, उसमें ब्रिटिशर्स ने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को भी तबाह कर दिया था, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी तबाह कर दिया था, हमारे एग्रीकल्चर में भी जो हमारे किसान लोग थे उनको भी बिल्कुल भी उस तरीके से उनको काम नहीं कराया जिस तरह की उनको जरूरतें थी, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे थे, और क्योंकि उस समय टिलर्स और ओनर्स, फार्मिंग में जो टिलर्स, फार्मर्स और ओनर्स के बीच में हमेशा द्वंद्व रहता था, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र का, एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई तेज ग्रोथ नहीं हो पाया था। तो क्योंकि अब हम लोगों ने ये दो प्लान लेकर के हम लोग आ चुके हैं, तो हमारा टारगेट क्या होगा, अब हम चाहेंगे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो फूड प्रोडक्शन के मामले में। हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स भी बाहर के देशों से, यूएस पे भी हमारी डिपेंडेंसी थी। अब देखिएगा, समझिए, हम चाहते थे, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बेस रख दिया था, हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ का भी एक बेस रख दिया था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो 61 में स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 61 में स्टार्ट हुआ, जो चला 1966 तक, उसमें हमारा फोकस क्या था कि हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे फूड प्रोडक्शन में। फूड प्रोडक्शन के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, यानी हम आत्मनिर्भर होंगे। ये शब्द कब आया, ये शब्द आया थर्ड 5 ईयर प्लान में, जब हम लोगों ने कहा कि हम अब फूड प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए प्लान कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा जो सेकंड जिस पे फोकस था हमारा, वो क्या था, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक बेस तैयार कर दिया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो हम क्या कर सकते थे, एम्प्लॉयमेंट उस सेक्टर में जनरेट कर सकते थे। उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना थोड़ा आसान भी है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसकी बात की, हम लोगों ने इस पर एक फोकस रखा। जैसे ही हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान में लास्ट पॉइंट देखते हो, क्या है, रिडक्शन इन इक्वेलिटी। अब देखिए, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन 72%, 72% एग्रीकल्चर में है। अब वो धीरे धीरे जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो धीरे धीरे निकल के आएगी और वो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होगी। जितने ज्यादा लोग वहां से निकलेंगे, जितने ज्यादा लोग एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आएंगे और कुछ एग्रीकल्चर में भी रहेंगे, तो क्या होगा, सेक्टर्स में जो इनबैलेंस है वो खत्म होना, कम होना शुरू होगा। साथ ही साथ इनइक्वालिटी क्या होगी, अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा, तो सीधी सी बात है इनइक्वालिटी भी रिड्यूस होगी। तो ये क्या था हमारा, ये दो प्लान थे हमारे, उन्हीं पर बेस्ड हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान आया, ठीक है ना। कितना हम अचीव किए इसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है ना। अब समझिए, थर्ड 5 ईयर प्लान का अंत कब हुआ, 1966। अगर हम देखें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो वो 56 में खत्म होता है और सेकंड 56 में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड भी देखिए 61 में सेकंड खत्म होता है, 61 में ही थर्ड हमारा क्या होता है, सेकंड 61 में खत्म हुआ और थर्ड 61 में स्टार्ट हो गया। लेकिन जब हम फोर्थ 5 ईयर प्लान पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, 66 में तो ये खत्म हुआ, लेकिन 66 से ये स्टार्ट नहीं हुआ, ये 69 से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब बीच में जो 3 साल थे उसमें हम 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग नहीं बनाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं 3 प्लान हॉलीडेज। 3 प्लान हॉलीडेज, जो कब से कब तक, 66, 67, 67, 68, 68, 69, इन 3 सालों के लिए आया। बात समझ में आ रही है मेरी। तो ये 3 प्लान हॉलीडेज आए, क्यों आए, इसकी क्या जरूरत पड़ी, अभी हम इस पे बात करेंगे। फोर्थ 5 ईयर प्लान, अब इस 3 प्लान हॉलीडे के बाद जो 68, 69 में खत्म हो रहा है, वो स्टार्ट हुआ फोर्थ प्लान 69 में, यानी 1 अप्रैल 69 में स्टार्ट हुआ और कब तक चला, 31 मार्च 74 तक चला। जिसमें हमारा टारगेट क्या था, हमारा फोकस क्या था, हमारा फोकस था कि एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ ग्रोथ। अब जो ये ग्रोथ हम कर रहे हैं,
इसको हम एक एक्सेलरेशन प्रदान करें, एक स्पीड प्रदान करें। बात समझ में आ रही है? तो हमारा 4th 5 ईयर प्लान में फोकस ग्रोथ प्रोसेस को एक एक्सेलरेट करने का, एक स्पीड देने का, एक पेस प्रदान करने का था। 74 में जब 4th 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, उसके ठीक बाद हमारा 5th प्लान आया, 5th 5 ईयर प्लान आया। जैसा कि मैंने कहा 74 में क्योंकि 4 समाप्त हुआ, तो 74 में 1 अप्रैल 1974 से हमारा 5th प्लान स्टार्ट हुआ, जो कब तक चला? 79 तक, 31 मार्च 1979 तक। इसमें हमारा टारगेट क्या था? इसमें हमारा फोकस क्या था? हमारा फोकस था इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्या था? अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करना था। देखिए, इसीलिए हम लोग कहा जाता है कि 70s तक, 60s 70s तक ग्रोथ को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात बहुत ज्यादा की जाती थी, डेवलपमेंट की बात उतनी नहीं की जाती थी। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये मैंने बताया है। ग्रोथ जो सिर्फ क्वांटिटेटिव इंक्रीज या डिक्रीज की बात करता है, डेवलपमेंट जो क्वांटिटेटिव विथ क्वालिटेटिव की बात करता है। और क्वालिटेटिव का मतलब जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो, जिसमें हम एजुकेशन की बात करें, जिसमें हम हेल्थ केयर की बात करें। बात समझ में आ रही है? तो 74 से जो हमारा फोकस था वो ग्रोथ से थोड़ा थोड़ा मुड़कर किधर आया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी ध्यान में हम लोग रखना शुरू किए, यानी हम लोग डेवलपमेंट करने की कोशिश अब शुरू कर चुके थे। ठीक है, कितना कर पाए इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है ना? अब जैसे ही हमारा 5th प्लान खत्म हुआ, तो 5th प्लान के बाद देखिए 79 में खत्म हुआ, और जो हमारा 6th प्लान था वो स्टार्ट हुआ 80 में, ना कि 79 में। यानी कि 1 प्लान हॉलिडे, 1 साल का प्लान हॉलिडे हमको इसके बीच में भी देखने को मिलता है। क्यों? क्या कंडीशंस होंगी अभी समझेंगे। ठीक है ना? तो 6th प्लान हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 1980 में, और कब तक चलता है? 31 मार्च 1985 तक। ठीक है, इसी के साथ इसमें फोकस क्या था हमारा? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। बहुत हम लोग सुनते हैं कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आई थी और एक नारा चला था, गरीबी हटाओ, वो इसी के तहत था। यही हमारा फोकस था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ये 80 में जब उनकी 3rd टाइम गवर्नमेंट बनी थी, जब उनकी अगली बार गवर्नमेंट वो भारी मत से जीत के आई थी, तो उन्होंने क्या नारा दिया? गरीबी हटाओ। और वही फोकस हमारे 5 ईयर प्लान में लिखा है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा 6th प्लान था। अगर हम लोग 7th प्लान की बात करें, तो 7th प्लान में अब क्योंकि 85 में समाप्त हुआ, तो शुरू कब होगा? ये होगा 85 में शुरू, 1 अप्रैल 1985, और कब तक चलेगा? 1990 तक, 31 मार्च 1990 तक। इसमें हमारा फोकस क्या था? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हमको था कि चलो ठीक है, रोजगार हो, बिना रोजगार दिए तो हम कल्याण नहीं कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा कि अब 85 से 90 के बीच में हमारा जो फोकस होगा वो एम्प्लॉयमेंट पर होगा। किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम लोग थोड़ा फैक्ट से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डेटा के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो टारगेट रखा, हमने जो ग्रोथ का जो गोल रखा, उसको हम कितना अचीव कर पाए। तो देखिए क्या हुआ, जैसे कि हम लोग क्या है, जब हम किसी भी क्लास में होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम के लिए एक गोल, एक टारगेट रहता है हमारा। किसी का टारगेट 12th में 90% का होता है, किसी का टारगेट अकाउंट्स में पास होने का होता है। ठीक है ना? तो सबका अपने अपने हिसाब से एक अलग अलग टारगेट रहता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से सरकार ने भी अपने 5 साल के इस योजना पर एक टारगेट रखा कि 5 साल में हम यहां तक पहुंच जाएंगे। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो टारगेट रखा उससे वो कितना आगे रह गए, कितने आगे चले गए या कितना पीछे रह गए। जैसा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग बात कर रहे थे, जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर फोकस था, जो 1951 में स्टार्ट हुआ, उस समय सरकार ने तय किया था, एक टारगेट रखा था कि हमको 2.1% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए, 2.1% की। लेकिन जब सरकार ने 5 साल इस पर काम किया तो उसको अचीव हुआ 4.4% ग्रोथ। अब आपने सोचा कि हमको 70% पाना है, पा गए 95, क्या होगा? मजा आ जाएगा, कहेंगे नहीं हम लगता है अपने आप को कम आंक लिए हैं, हम हैं बहुत बड़ी चीज। तो हम क्या कहेंगे, अब हम जो अचीव किए हैं उस हिसाब से अपने टारगेट को क्या करेंगे, नए साल नए 5 ईयर प्लान के टारगेट को चेंज करेंगे। यानी कि जैसा कि हमने टारगेट 2.1% रखा, अचीव किया 4.4, तो अब लगा कि नहीं हम और डिजर्व करते हैं, और अच्छा कर सकते हैं। तो सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जब हम लोगों ने बात की तो हमने अपना टारगेट क्या किया, सीधे 2.1% से चेंज करके 4.5% रखा। ठीक है, सीधे 70% नंबर से हटाकर 95% रखा, 95% रखा, बचला 90% आ गया। उसी तरह सरकार के साथ हुआ,
सरकार ने सेकेंड 5 ईयर प्लान में टारगेट तो बड़ा रख लिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अचीवमेंट पर, लेकिन उसने अचीव कितना किया? 3.8%। 3.8%। नॉर्मल सी बात है, इंडस्ट्री हमारे यहां बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद थी, एग्रीकल्चर हमारे पास फिर भी था, ठीक है ना, लोग उसमें थे, तो हम उस समय उनकी मदद से और कुछ प्लान्स की मदद से अच्छा ग्रोथ कर गए टारगेट के हिसाब से। लेकिन इंडस्ट्री को हमको शुरू से सेटअप करना था, हमको बहुत सी चीजें करनी थी। क्या क्या हुआ अभी हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमको शुरुआत से काम करना था, तो रखा 4.5, अचीव हुआ 3.8, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अचीवमेंट से कम अचीव किया हम लोगों ने। 3.8% पे हमारा जीडीपी ग्रोथ आ गया। अब हम लोग समझते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान जिसमें हम लोगों ने 61 से स्टार्ट किया और 66 तक हम लोग चले, उसमें हमारा टारगेट क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए हमने टारगेट रखा 5.6, और ध्यान से देखिए 5.6, लेकिन अचीव कितना किया? 2.6%। 2.6%। अगर हम इस स्टैट्स के साथ, इस डेटा के साथ जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने बड़ा गंदा काम किया, हमने बिल्कुल भी ग्रोथ पे काम नहीं किया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उस समय को याद करें, उस सिचुएशन को याद करें, तब हमको थोड़ा सा समझ में आएगा कि इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, क्या हुए होंगे। तो आप समझिए, थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा स्टार्ट हुआ 61 और खत्म कब हुआ? 66। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद जैसे ही 61 में स्टार्ट हुआ, 62 इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना युद्ध हुआ। 65 इंडो पाक वॉर, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। आज हम लोग टीवी रिमोट लगाते हुए बड़ा अच्छे से कह देते हैं कि नहीं, मार देना चाहिए चाइना को, इस तरफ से जाके उस तरफ से जाके घेर के ये करके वो करके मार देना चाहिए, इधर से पाकिस्तान को भी मारना चाहिए। बड़ा आसान है कह लेना, लेकिन वो काम क्यों नहीं गवर्नमेंट्स करती हैं? उनको भी पता है, मार देना चाहिए, लेकिन उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को देखना पड़ता है। उसके निगेटिव चीजों को भी देखना पड़ता है कि इसका इंपैक्ट देश पे किस तरह से पड़ेगा, इसका इंपैक्ट देश के लोगों पर किस तरह से पड़ेगा, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे किस तरह से पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दो युद्ध जो हुए हमारे साथ, इंडिया चाइना का हो चाहे इंडिया पाकिस्तान का हो, इस युद्ध की वजह से हम लोग उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाए। और ये सीधी सी बात है कि ये डाटा हमको साफ दिखाता है कि जो हमने टारगेट रखा था उसको हम बिल्कुल अचीव नहीं कर पाए। और देखिए, अगर हम अपने टारगेट को देखें तो 4.5 से सीधे हम लोगों ने 5.6 का टारगेट रखा था, जो कि हम लोग सेकंड में 4.5% जो रखे थे उसको अचीव नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी हमने अपने टारगेट को इंक्रीज किया। क्यों किया? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को एक बेस दे दिया था फर्स्ट प्लान में, हमने इंडस्ट्रियल को एक बेस दे दिया था सेकंड प्लान में। अब थर्ड में बस उन दोनों को साथ लेकर हमको तेज इंक्रीज करना था, चीजों को इंप्लॉयमेंट जनरेट करना था, इनइक्वालिटी को कम करना था, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, सेल्फ सफिशिएंट होना था। लेकिन युद्ध हो जाने के कारण, ये सारी चीजें हो जाने के कारण हम उस चीज को बेहतर तरीके से नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है? हम नहीं कर पाए। नेहरू जी की मृत्यु भी हो गई इसी बीच में। 64 में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई, और उसके पीछे कई हिस्टोरियंस कहानी बताते हैं, कई अच्छी अच्छी बुक्स में, कि 62 का जो वॉर था, जो चाइना का एक धोखा था इंडिया को, जब वो उधर से हिंदी चीनी भाई भाई कहते आए और चाइनीज ने पीछे से हमला कर दिया, तो वो जो कंडीशन थी, वो जो एक मैं फेल्योर नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जो एक तरीके से हम उस युद्ध को जीत नहीं पाए थे, वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि उसके बाद से नेहरू इनएक्टिव हो गए थे, उस तरीके से एक्टिव नहीं रह गए थे पॉलिटिक्स में। उनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी, और उसी की वजह से वो फिर उनकी मृत्यु भी हो गई। 64 में जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, तो पाकिस्तान को लगा कि अच्छा चलो नेहरू जी चले गए, अब कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर है, मौका अच्छा है, चलो अटैक करते हैं। इसीलिए 64 के बाद तुरंत उसने मौका पाते ही 65 में भारत पर अटैक किया। लेकिन कौन प्राइम मिनिस्टर था सेकंड? लाल बहादुर शास्त्री। कहां तक दौड़ा के मारा हम लोगों को पता है, ठीक है ना। तो 65 के वॉर में भी हम लोग ने युद्ध किया, जिसमें इकोनॉमी किसी भी देश की युद्ध के बाद क्या होती है, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें आती हैं। अब क्योंकि ये दो युद्ध हो चुके हैं, 65 के युद्ध को रोकने के लिए, यूएस की मैं बात कर रहा था, 65 के युद्ध को भारत की ओर से रोकने के लिए यूएस ने कहा कि अगर शास्त्री जी, अगर भारत ये युद्ध नहीं रोकता है, तो इसको हम फूड ग्रेन्स का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके यहां जो इंपोर्ट करते हैं, उसको हम बंद कर देंगे। इसीलिए आप लोग अगर किसी
बुजुर्ग से पूछेंगे घर के तो वो बताएंगे आपको 65 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे शास्त्री जी, तो उन्होंने रेडियो से एक बात भी कही थी, लोगों को कहा कि हम लोग एक टाइम का भोजन करें, क्योंकि हमारे पास उतने फूड ग्रेन्स ही नहीं थे, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए थे, हम अभी भी आश्रित थे। अब तो हमको सेल्फ सफिशिएंट होना था, लेकिन तभी युद्ध हो गया। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये सारी चीजें हुई और कंडीशन हमारी बहुत खराब हो गई। यूएस ने कहा कि युद्ध नहीं रोकोगे तो फूड नहीं भेजेंगे, फूड ग्रेन्स नहीं भेजेंगे। तभी से कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, बहुत बात होती है, आपदा में अवसर। इसीलिए उसके बाद क्या हुआ, जब फूड प्रोडक्शन में फूड ग्रेन्स को जब इंपोर्ट करना उसने मना किया और कंडीशन रख दी, तो हम लोगों ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आए। अब हम लोग को समझ में आ गया कि क्रांति की जरूरत है इस क्षेत्र में, इसलिए हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आए। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, ठीक है ना। तो 66 के बाद अब हमारी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि हम 5 ईयर प्लान बनाने की कंडीशन में थे नहीं, हमको किसी तरह से अपने एक एक साल को भी टारगेट रखना था। तो हमने क्या किया, 3 साल हम लोग एक एक साल के टारगेट पर काम किए। इसी में हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर की भी मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना, इंदिरा गांधी। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर बनी वो इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो जब हमारा 4th 5 ईयर प्लान आया तो उन्होंने टारगेट क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमको एक्सेलरेट करना है ग्रोथ के प्रोसेस को, हमको तेजी प्रदान करना है इसको, ठीक है ना। और उसमें क्या हुआ, टारगेट क्या हुआ, हमने 5.6 से 5.7 रखा, टारगेट हमने कम नहीं किया है और अचीवमेंट भी हमने क्या 5.7 टारगेट रखते हुए अचीव हमने 3.1% किया। लेकिन पिछले अगर हम थर्ड प्लान के अचीवमेंट से इसको फोर्थ प्लान पे कंपेयर करें तो 2.6 से हम 3.1% जीडीपी ग्रोथ पर पहुंचे। बात समझ में आ रही है? अब यहां से हम लोग जब 4th 5 ईयर प्लान को देख चुके तो अब आते हैं 5th 5 ईयर प्लान पे। 74 से 79 टारगेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करना, ठीक है, फोकस ये। हमने टारगेट क्या रखा 4.4, अब हमने अपने टारगेट को क्या कर लिया, थोड़ा कम किया और टारगेट को कम रखते हुए हमने उस टारगेट से बेहतर अचीव किया। 4.9% की अचीवमेंट हम लोगों ने अपने 5th प्लान में हासिल किया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये जो 5th प्लान था 74 से 79 के बीच में, इसी में हिस्ट्री का एक और पार्ट है। हम लोगों ने बात तो की 69 से 74 की बात हम लोगों ने की और हम लोगों ने बेहतर ग्रो भी किया, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने एक युद्ध लड़ा। 71 में फिर से इंडिया एक और वॉर में इन्वॉल्व हुआ, जो किसके लिए था, बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए था, ईस्टर्न पाकिस्तान के फ्रीडम के लिए था। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ था, अगर हम थोड़ा सा उसको देखना चाहें, ये देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इधर, इधर ये हमारा क्या है, इधर हमारा पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था जिसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। क्या हुआ था, यहां पर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने यहां पर अटैक कर दिया और यहां से वो लोग भाग कर कहां आए, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर वो लोग भाग करके आ रहे थे। इंडिया के अंदर आने के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने कहा कि भारत से हमको मदद की जरूरत है, बहुत बुरा किया जा रहा है वहां पर हमारे साथ। इंदिरा गांधी जी ने सोचा समझा और तुरंत अटैक नहीं किया, कंडीशंस देखी, सिचुएशन देखी, क्योंकि वो जानती थी कि उस समय एक ऐसा सिनेरियो देश में चल रहा था कि यूएस भी सपोर्ट में था पाकिस्तान के, चाइना शुरू से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझकर हमको काम करना था। इसीलिए हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दिसंबर के महीने में अटैक किया हम लोगों ने, और पहला अटैक तो हम करते नहीं, ठीक है ना, ये भी हमारे यहाँ का रूल है। तो क्या हुआ, दिसंबर में हम लोगों ने वॉर किया, और दिसंबर में क्यों किया, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, वो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना। तो 4.4 का टारगेट रखा और 4.9% हम लोगों ने अचीव किया 5th प्लान में। 6th प्लान में क्या हुआ, अब क्योंकि उसके बाद एक प्लान हॉलिडे आ गया, कब से कब तक, 79 से 80। तो 6th प्लान में क्या हुआ, हम लोग 1980 से 1985 में गरीबी हटाओ के नारे के साथ आगे बढ़े, गरीबी हटाओ के नारे के साथ। अच्छा, ये एक साल का प्लान हॉलिडे आया था, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस थे। पॉलिटिकल रीजंस 75 में हम लोग जानते हैं इमरजेंसी लगी, ठीक है ना, इमरजेंसी लगी, देश में बहुत सारी चीजें हो रही थी, ठीक है ना, उनके उस वजह से भी हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग
सिचुएशन जिस तरीके से हम और बेहतर कर सकते थे उतना बेहतर हम उस बार कर नहीं पाए थे, इसीलिए 1 साल का प्लान हॉलिडे भी हमको लेना पड़ गया। बहुत सारे 2 पॉलिटिकल पार्टीज भी उस समय युद्ध चल रहा था, वो सब दूसरी बात। 6th प्लान की जब हम लोग बात करते हैं 80 से 85, जिसमें हम लोग गरीबी हटाओ की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी का फोकस रखते हैं, उसमें हम लोगों ने टारगेट को 4.4 से बढ़ाकर सीधे 5.2 रख दिया। ये इस बार हमको जीडीपी टारगेट 5 साल में 5.2% पर पहुंचना है, लेकिन कितना अचीव किया? 5.4%। और हमने अपने टारगेट से बेहतर परफॉर्म किया इन 6th 5-year प्लान, ठीक है ना। इसी के साथ अगर हम लोग 7th 5-year प्लान पर आए तो कब से कब तक? 1985 से लेकर के 1990 तक, जिसमें हम लोगों ने रोजगार देने की बात की, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की, उसमें हम लोगों ने टारगेट रखा था 5% का और हमने अचीव किया 5.5%। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने 7th प्लान तक देखी। मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपके बुक्स में भी अगर आप देखेंगे तो 2 पार्ट में डिवीजन है। किस तरीके से? 1950 से लेकर 1990 तक की इकोनॉमी एक तरह की थी लगभग। वो जो स्ट्रेटेजी थी जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, यानी हम देश के अंदर ही झांकेंगे, बाहर नहीं देखेंगे। हमको ट्रेड रेट पे, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इन सब चीजों की हम लोग बात नहीं कर रहे थे। क्यों? उसके पीछे भी रीजंस थे, ठीक है ना। लेकिन वो रीजंस कब तक वैलिड रहते, इसको भी सोचना चाहिए था। ठीक है, जब हम आजाद हुए तब तो हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी ले सकते थे, लेकिन 40 साल, ठीक है, उस पर बहुत सी डिबेट्स होती हैं, उसको हम लोग एनालाइज हैं, ठीक है ना। तो 1990 तक की बात थी, 5% के टारगेट पर हम लोगों ने अचीव किया 5.5%। अब हम लोग बात करेंगे 8th 5-year प्लान से लेकर के 12th 5-year प्लान तक, 8th से लेकर के 12th तक, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की थी 7th 5-year प्लान तक, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं 8th 5-year प्लान पर, जो स्टार्ट होता है 1992 से लेकर के 1997 तक। फिर से 7th प्लान के बाद हमने क्या लिया? प्लान हॉलिडेज लिया। 90 में खत्म हुआ था, जैसा अभी मैंने बताया, और 92 से स्टार्ट हुआ 8th 5-year प्लान, ठीक है। अब क्योंकि 90 तक हम लोग इतना इनसाइड लुकिंग स्ट्रेटेजी हमारी हो चुकी थी कि उससे हमें बहुत नुकसान हो रहा था, और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी फिर से काफी बेहतर नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी चीजें थी उसके पीछे, तो जिसकी वजह से हमको फिर से 2 प्लान हॉलिडे लेना पड़ा, और 1992 से हम लोगों ने 8th 5-year प्लान स्टार्ट किया, यानी 1 अप्रैल 1992 से लेकर के 31 मार्च 1997, जिसमें हमने क्या फोकस किया? हमने एलिमेंट्री एजुकेशन पर फोकस किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। अगर हम देखें तो टारगेट हमने क्या रखा था? 5.6%, अचीव कितना किया? 6.7%। 92 से 97 के बीच में हमने कितना अचीव किया? 6.7%, ठीक है ना। टारगेट 5.6%। फोकस क्या था? फोकस था एलिमेंट्री एजुकेशन, और क्या फोकस था? इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा समय था 8th 5-year प्लान का? 1992 से 1997। कैसे याद होगा? 7th प्लान, क्योंकि तब तक 90 तक की इकोनॉमी एक तरह की थी, अब इकोनॉमी के चेंज होने का समय आ रहा है। अपना वो जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी है, अब उसको चेंज करके वो आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी होने जा रही है। तो 90 तक की जो कहानी है वो एक तरह की है, लेकिन जब वो 90 पे वो कहानी खत्म होती है तो हमको ये बात दिमाग में बैठ जाए 90 के बाद कि अब जो हमारी आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी शुरू हुई वो 92 में हुई। इसका मतलब बीच में क्या था? 2 प्लान हॉलिडेज, ठीक है ना, 92 से 97। इसके बाद हम लोग आते हैं 9th 5-year प्लान पे, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कब से शुरू हुई? 97 से लेके 2002। इसका फोकस क्या था? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी तक इसकी बात नहीं हो रही थी, अब हम लोगों ने कहा कि रूरल डेवलपमेंट की भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। फोकस इस पे भी हमारा रहेगा। तो 6.5% का टारगेट हम लोगों ने 9th 5-year प्लान में रखा था, जो हमको अचीव कितना हुआ? 5.3%, ठीक है ना। हमने जो रखा था टारगेट, हम उतना नहीं पहुंच पाए, हम 5.3% पर रह गए। ये देखिए, अभी इसके पहले हम 6.7% जीडीपी ग्रोथ पे थे, इसके बाद हम कहां पहुंच गए? 5.3% पे। क्यों? क्या कंडीशन? उस समय देखिए, ये कौन सा समय है? ये 9th 5-year का समय कौन सा है? 97 से 2002, ठीक है ना। इस समय बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, ठीक है ना। कभी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट 1 साल 13 दिन के लिए बन रही थी, कभी 13 दिन के लिए बन रही थी, फिर कोई और गवर्नमेंट कांग्रेस की बन रही थी। तो क्या हो रहा था? ये इनस्टेबिलिटी की वजह से, ये जो गवर्नमेंट के अनस्टेबल होने की जो सिचुएशन थी, उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ
पिछले ग्रोथ के हिसाब से बेहतर नहीं कर पाया, बल्कि हम थोड़ा सा पीछे रहे, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए, अब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट पूरी तरीके से बन चुकी थी, और उसके बाद जब 10th 5 ईयर प्लान आया 2002 से 2007 के बीच में, जब हमने किस चीज को फोकस में रखा, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन। याद होगा एक स्लोगन चलता था, आज भी चलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो कब से शुरू हुआ था? वो इसी समय के आसपास स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसकी बात की। टारगेट क्या था? 8%। और देखिए पिछले 5 ईयर प्लान में हम लोग 5.3% जीडीपी ग्रोथ पे थे, और ये ग्रोथ अब इंक्रीज करके 7.8% पहुंच गए। बात समझ में आ रही है? 7.8% पर हम पहुंच गए। हम अपने टारगेट से थोड़ा सा कम थे, लेकिन पिछले ग्रोथ से काफी बेहतर हम लोगों ने किया। 5.3% से सीधे हम लोग 7.8% पर आए, ठीक है ना। तो ये, और इसमें एक और टर्म का इस्तेमाल किया गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण टर्म है, इसका नाम क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। हमने बात की इंक्लूसिव ग्रोथ की। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इसके पहले हम लोग बार बार किस टर्म का इस्तेमाल कर रहे थे? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब हमको अब पॉवर्टी से लोगों को निकालना भी है, हमको अपने अंदर के लोगों को, जो भी अंदर के हमारे लोग हैं, उनको हमको बेटर लाइफ देनी है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करना है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हम लोग और भी डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी बस हम लोग इतना समझे, ठीक है ना। जब हम लोग आते हैं 11th 5 ईयर प्लान में, तो वो कब से स्टार्ट हुआ? 2007 से लेके 2012 तक, जिसमें क्या फोकस था? ग्रोथ विथ पॉवर्टी रिडक्शन, ग्रोथ विथ पॉवर्टी रिडक्शन। सेकेंड, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पहली बार इन्वायरमेंट पे बात हुई, पहली बार प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। जनरेटिंग ऑफ जॉब्स, जॉब्स भी जनरेट करना था। अगर हम लोग इसके थ्रू कुछ देखना चाहें तो हमको समझ में आ सकता है। पॉवर्टी रिडक्शन की हम लोगों ने बात की थी, एक फोकस रखा था, और आपको जान के ये अच्छा भी लगेगा कि 2004 से 14 के बीच में सबसे ज्यादा हम लोगों ने जो बीपीएल के लोग थे उनको खींचा एपीएल की तरफ। अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी रिडक्शन हम लोगों ने किया था वो इसी समय में किया था, जिसपे हम लोग इस पर फोकस लेकर, इस पर फोकस करके चल रहे थे, ठीक है ना। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर करने की कोशिश की। कई सारे प्रोग्राम्स हम लोग लेकर आए, चाहे मिड डे मील हो, चाहे बहुत सारी चीजें हो, ये सब चीजें उस समय आई। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट की बात हम लोगों ने की। जनरेटिंग ऑफ जॉब्स की बात की। एक बहुत हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं उस जो योजना है मनरेगा, हम लोग जानते हैं। मनरेगा आया, मनरेगा से क्या हुआ? हम लोगों ने जनरेटिंग ऑफ जॉब्स की बात उसके थ्रू स्टार्ट की, ठीक है ना। तो ये सब चीजें उस समय फोकस थी। हमारा टारगेट क्या था जीडीपी का? 9%। हमने टारगेट बढ़ा रखा, अचीव कितना किया? 7.6%, ठीक है ना। लेकिन अगर पिछले अचीवमेंट से हम देखें, जहां हम 7.8% पे थे, उससे हम घटकर 7.6 पर, यानी हम 0.2% क्या हो गए? डिक्रीज हुआ हमारे ग्रोथ रेट में, ठीक है ना। 12th 5 ईयर प्लान और लास्ट 5 ईयर प्लान ये है जिसमें हमारा फोकस फास्टर, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ पे था। फास्ट ग्रोथ करना है, तेजी से ग्रोथ करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ करना है, ठीक है ना। हम लोग अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, इसमें हम लोगों ने टारगेट क्या रखा? 8%। अचीव कितना किया? 6.7%, जो कि पिछले जीडीपी ग्रोथ से डिक्रीज होकर के हम 6.7% पर आ गए 7.6% से। बात मेरी समझ में आ रही है? देखिए, ये जो सारी कहानियां हैं, जो फर्स्ट प्लान के, सेकंड प्लान के, थर्ड प्लान के, प्लान हॉलिडे का कारण और ये सारी चीजें, ये सब चीजें जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एग्जाम में आंसर लिख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ये याद नहीं आता हमको कि ये वाली चीज 5th प्लान में थी कि 6th प्लान में थी, हम इसमें बेहतर कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर हम स्टोरी के साथ उन सारे प्लान्स को समझते हैं तो हमको एक सीरियल वाइज सारी चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, और जब वो बैठ जाती हैं तो उसके बाद दिक्कत कम आती है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है ना। तो ये हमारे 12th 5 ईयर प्लान तक 12 पंचवर्षीय योजना, ये 12th 5 ईयर प्लान हमारा लास्ट प्लान था। इसके बाद हम लोग नीति आयोग पर आ गए, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, ठीक है। चलिए, थैंक यू।